So don't have medians. So it is easy for you to score marks. आपके बहुत ही सेट क्वेश्चंस होंगे कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से तैयारी कर लेना. इसके बाद मैं आपको क्लास में ही क्वेश्चंस दिया करूंगी और क्लास में ही क्वेश्चंस सेट कर दिया करूंगी. एपी के 5 क्वेश्चंस दे दिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस आपने मुझे सॉल्व किया और मैंने क्लास में सबके चेक कर लिए. टेस्ट सब ऐसे ही होंगे, राइट? हाँ जी, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, माधव तो आइसोलेटेड है, बाकी क्यों नहीं आए? मैम कल आ जाऊंगा. जब और पुष्कर आप? मैं भी मैम कल आ जाऊंगा. हाँ पुष्कर क्या बोला? यस मैम. हाँ क्या बोले बेटा? मैम घर पे मैम कोई व्हीकल नहीं खड़ा था अभी. अच्छा, आप कितने दोस्त हैं उनको बोला करो. मैम दीक्षित को फोन करा था, उसने उठाया ही. Question number 5. At one end A of a diameter AB of a circle. You have this question exemplar का exercise 9.1. Question number 5. Exemplar exercise हमारी इसमें से circles करना बहुत जरूरी है. आपके फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल्स के सॉल्व हो, बहुत डिफिकल्ट वाले हमें नहीं करने हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये जरूर करने हैं. तो at end A of diameter AB of circle of radius 5 cm, tangent XAY is drawn to the circle. तो ऐसे कुछ एक हमने XAY ड्रॉ किया हुआ है, राइट? लेंथ ऑफ कॉर्ड CD पैरेलल टू XY, ये किया नहीं था? लेंथ ऑफ कॉर्ड CV पैरेलल टू XY, क्या हुआ लग रहा है क्वेश्चन ये जैसे ना? CD is parallel to XY at a distance of 8 from it. किया है ये at a distance of 8. तो अगर मैंने लिया हमारा AM डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर. हाँ फिफ्थ कर लिया होगा ये. हाँ तो आपका ये था रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. डायमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, राइट? तो अब हमारे पास OM आ जाता है 3, दिस इज 5. तो यहां से DM परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, DM इज 4. तो पूरा CD हो जाएगा 4 into 2 8 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करो इसका. A circle is given to you. मैम उसमें OD5 कैसे आया? OD5 OM5 कैसे आया? रेडियस बेटा OD5 रेडियस गिवन है. Question number 6. In figure 9.5, AT is tangent to circle with center O. तो एक पॉइंट A पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है. AT is tangent to circle at point O. ठीक है? तो this is A, this is T. और आपने सेंटर से जो एंगल लिया उसको ज्वाइन कर दिया T पॉइंट से, और ये पॉइंट O है. OT is 4 सेंटीमीटर. मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग, बिकॉज अब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा. स्टेप मार्किंग है हर में. अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करोगे तो हाफ मार्क्स के आपके स्टेप्स के भी मार्क्स दिए हुए हैं. 2-3 स्टेप हमें लिखने ही पड़ेंगे, राइट? So for that OT is 4, angle OTA is 30 degree. Find AT. AT की लेंथ हमें निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे? AT की लेंथ निकालनी है. To find length of AT, OT is joint. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है OT is 4, angle OTA is 30 degree. तो ज्वाइन OA मैंने उसको ज्वाइन कर लिया. तो आप यहाँ लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर, कभी साइन 30 लगाओगे. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब आपको कोई भी 1 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें लिखना ही है. तो ये एंगल आपका OAT इज 90 डिग्री. फिर आप लिखोगे इन ट्रायंगल OAT एंगल साइन 30 यूज करना है. साइन 30 इज इक्वल टू OA बाय OT. साइन 30 कितना होता है? हाफ. OA निकालना है और उसके बाद AT निकालना है. वैसे तो हम cos 30 यूज करेंगे, नॉट साइन. अगर मुझे AT निकालना है तो आई विल यूज cos 30, बेटर है ना?
एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें क्यों करना है, हमें क्यों पाइथागोरस बाद में लगाना है, तो आई यूज 80/40। cos 30 कितना होता है, याद है हमें, √3/2। 80 की लेंथ निकालनी है, ये है 4। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 80? 2√3 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द यूनिट्स। 2√3 से हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले, कटने वाले हैं उससे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर फुल चाहिए तो वी हैव टू राइट यूनिट्स एज वेल। अब तो पता लग गया हमें पेपर कैसा आएगा। सो नो 1 मार्क क्वेश्चन, नथिंग। कोई आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं मिलेगी कि इसका ऐसे आंसर हो सकता है, ठीक है। 80 की लेंथ आ गई, 2√3 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे ने कर लिया है यस मैम। क्वेश्चन 7 तब तक सारे ड्रॉ करो। O इज द सेंटर, PQ इज कॉर्ड, PR टेंजेंट है, 50 डिग्री का एंगल बना है, देन एंगल POQ। हो गया ये? हमारे पास है एग्जाम्पलर खुला हुआ है। एग्जाम्पलर बुक तो कम से कम ले लो, क्योंकि उसके थोड़े बहुत हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, वरना मैं खुद ही दे देती हूँ, राइट। तो तभी मैंने रिकमेंड किया, 100 रुपीज की आती है सर, ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है और आपको काम बहुत आती है। मतलब तो चलो टर्म 1 टर्म 2 हो गया है, बट इफ यू हैव योर ऑनलाइन में भी तब भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। इसके क्वेश्चंस करना जरूर, आप देख लेना। कोई भी आप एक्स्ट्रा बुक खरीदोगे, कोई भी ले लो, आरडी शर्मा ले लो, कुछ भी, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लो, सबने एग्जाम्पलर सॉल्व की हुई है, सॉल्यूशंस में सबने दिया होगा। वो कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में लिखे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, तो सबने क्यों सॉल्व किया हुआ, बिकॉज इसमें से ही पेपर काफी आता है, राइट। अगर आप 9th 6th 7th ऑनवर्ड्स अगर एग्जाम्पलर फॉलो करोगे ना, ये सारे स्कूल जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से डालते हैं। तो कोई क्वेश्चन आरडी शर्मा का नहीं होता या इधर उधर का नहीं होता, सब यही वाले होते हैं। पिकअप एनी एक्स्ट्रा बुक, सबने एक एग्जाम्पलर सॉल्व किया ही है, ठीक है ना। आपकी जैसे एनसीईआरटी जरूरी है, वैसे ही रिकमेंडेड बाय, दिस इज गिवन बाय बोर्ड ओनली। चलो, कैसे करना चाहिए ये क्वेश्चन हमें, मैंने आपको उस दिन रूल भी करवाया था, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर मुझे वो नहीं पता, दिस इज 50 डिग्री, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारी PR, ठीक है, एंगल QPR इज 50 डिग्री। स्टेप्स लिखने हैं सबने, ओरली सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब तक ओरली सॉल्व कर रहे थे, तो अब लिखना है, बिकॉज आपका ओरल वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आपने आंसर यहाँ पर अगर 100 लिख दिया, उसके कोई मार्क्स नहीं है, आपको आधा नंबर मिलेगा उसका, ठीक है, उसका आधा नंबर मिलेगा अगर 100 लिखा है यहाँ पर कि हमने कर लिया, आ गया। कोई यहाँ पे ऑप्शन के, यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं है, आपको स्टेप्स लिखने होंगे। मार्किंग स्कीम में चेक करना, हाफ 1 नंबर स्टेप्स के हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1.5 नंबर स्टेप्स के हैं, और आधे लास्ट में आधा जो आंसर लिखा है उसका आधा नंबर है, राइट। चलो, हमने क्या पढ़ा था, एक तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल कितना आ गया, एंगल OPR इज 90 डिग्री। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, लिखना है ये, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये 3 मार्क्स में आएगा तो मैं गिवन टू प्रूफ सब लिखूंगी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो नाउ वी हैव दिस एंगल O। 1 मार्क तो है ही ना, 2 मार्क है, 2 मार्क में छोड़ सकते हो, टाइम है तो लिख सकते हो, ठीक है। 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, नहीं 5 क्वेश्चन है, 40 40 8 नंबर की केस स्टडी है, और 2 आई थिंक 8 नंबर 16 नंबर, वो जितना होगा बेटा 1.5 घंटा, क्या ले लो ज्यादा टाइम में, जितना अगर आता नहीं होगा तो मैं 2 घंटे बिठा दूं, पूरा दिन देके बिठा दूं। पेपर अगर नहीं आता होगा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है, तब आप चाहे पूरा दिन बैठे रहो,
और कैलकुलेशंस भी है। इस पेपर में मैंने चेक किया, √3 की वैल्यू आपको दी हुई है, जिसे आपको पुट करके फाइनल आंसर निकालना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। सो यू हैव कितने क्वेश्चंस है? 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस, और जो ये 4 मार्क के क्वेश्चन है बुक के ही है, एग्जैक्ट बुक के क्वेश्चन है। सर्कल्स के तो बिल्कुल बुक के चेपे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है और एक आपका वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से दिया हुआ है, और केस स्टडी है जो सोच कर करने वाली थोड़ी सी 8 मार्क्स, 2 केस स्टडीज 2 मार्क्स। चलो OPQ एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, हम क्या करेंगे? और हाँ 4 मार्क्स, क्योंकि ये दूसरा भी 40 हो जाएगा। मिडल एंगल में कितना होगा? यश भी बताओ। 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज ट्रायंगल OPQ एंगल ऑपोजिट टू इक्वल प्लस ट्रायंगल है। OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, तो ये भी एंगल 40 हो गया। फिर इन ट्रायंगल OPQ एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP 180 डिग्री आ गया। आपको स्टेप्स कौन कौन से मिलेंगे? तो इसके मार्क्स मिलेंगे 90 डिग्री निकालने के, फिर इसका मार्क होगा, फिर आपके पास दोनों एंगल्स को सेम करना है, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, एक इसका मार्क होगा और फाइनल इसका मार्क होगा, ठीक हो गया। तो यहां से विल हैव POQ हमें निकालना है, प्लस 40 इज इक्वल टू 180, and then we have angle POQ is 100 degrees. बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन होता और मैंने एग्जांपल नंबर 2 अपना से सॉल्व किया हुआ है, याद है मुझे सर्कल्स का एग्जांपल 2, तो ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का काम है। आपको एंगल APB दिया हुआ है और पूछा हुआ है OAB। अगर एग्जांपल 2 हमें याद होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता था। MCQs में ये चीज बहुत हेल्प करती थी, आपका टाइम सेव होता था। टाइम सेव होने की वजह से क्या होता है कि आप किसी लंबे वाले क्वेश्चन में या कैलकुलेशंस करनी है एंड तक, वो आराम से अपनी चेक कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कल इज गिवन टू यू विद सेंटर, यहां से टेंजेंट्स ड्रॉ है, दिस इज A, दिस इज B एंड P, और ये है O। ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, आपको ये एंगल निकालना है। क्या करते हैं इसमें? क्या खोला हुआ था? दिस इज एंगल 50 डिग्री, राइट। आपका जो रूल है, आपने आंसर को इजीली क्रॉस चेक करना है। आपका ये एंगल होता है हाफ ऑफ दिस एंगल, याद है कि नहीं? ठीक है, 25 डिग्री होगा, इक्वल नहीं होते। लेकिन हमारे पास रूल क्या होता है? केशव बताओ, टेंजेंट्स हमारा कौन सा रूल पढ़ा हुआ है हमने सर्कल्स में? केशव कौन है वही बोलेगा, हाँ जी बोलो, और अटेंटिव होके बैठो। आप ये तो इधर उधर ऐसे हिलते हो ना, ये नहीं सब करना। यहाँ पे ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। टेंजेंट्स की कौन सी रूल है? सर्कल्स में 2 ही थ्योरम तुमने पढ़ी है, मैं पूछ रही हूँ टेंजेंट्स वाली कौन सी थ्योरम है? हाँ जी, और हाँ, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे बताओ? हाँ, और हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, टेंजेंट्स ड्रॉन लिखो बैठ करिए। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, अब ये लिखने के मार्क्स मिलेंगे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसको करने के 2-3 वेज है, आपको अपना देखना है कौन सा क्वेश्चन आपको लिए इजी होगा। तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ,
राइट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, आपका PA इज इक्वल टू PB आ गया, और वी हैव एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। PAB एंगल इज इक्वल टू PBA, इसमें हम कर देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन यूल हैव OA परपेंडिकुलर टू AP, क्योंकि हमने कहा है रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular at point of contact. Therefore, angle OAP is 90 degree. अब आप मुझे बताओगे एंगल PAB कितना होगा? क्यों? PAB 45 कैसे होगा? मैंने बाइसेक्टर तो नहीं कहा ना उसको, कहीं लिखा है बाइसेक्टर है? क्यों? एंगल PAB 65 पक्का है? हाँ 65, क्योंकि हम क्या लेंगे, ट्रायंगल PAB को मैंने क्या कहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 50 प्लस इसको x ले लो, ये माधव का तरीका है, वो इक्वल एंगल्स को में से लेता है x, इसको x ले लिया। 50 प्लस 2x इज 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 65। अगर x 65 है, आपके पास एंगल OAP है 90 डिग्री, 45 कैसे बोल रहे थे? कैलकुलेशंस ठीक रखो, तुम इसी में मार्क्स कट करते, आता क्वेश्चन गलत करके आते। हाँ पहले कर लिया, अब नहीं करना, अब तो वहां 1 मार्क कटा था गलत होने का, यहाँ तो पूरा उड़ जाएगा। 100 कैसे हो जाएगा? 100 होगा। हाँ सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 100। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई? हाँ 130 होगा। हाँ मैं कहा ना, इस बार तो सब लिख लेंगे तुम्हारे, ये सारे 130 80 सब लिख लेंगे। अब तुम काम करो, तुम्हारा बेसिक ही निकल जाए ना, वही बहुत है। OAB हमारा एंगल कितना आ गया? 25 डिग्री। दिस इज काउंटर, जैसे तुमने 45 कहा, ठीक है, तुम्हारा उस वजह से 45 आएगा। दिस इज फॉर यू टू काउंटर, कि मैंने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल में कि इसका हाफ होता है, तो कहीं ना कहीं से मेरा एंगल ये 25 आना चाहिए। अगर ये MCQ होता तो मैं डायरेक्टली 25 मार्क करती, मेरा टाइम कितना सेव होता। लेकिन लिखना पड़ेगा तो स्टेप्स में मुझे लिखना है, पर आई हैव माय आंसर इन माइंड, क्रॉस चेक हो जाता है। अगर MCQ होता ना तो भी करना ही पड़ता कंफर्म के लिए। हाँ करना पड़ता, मैं वही कह रही हूँ। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 किया है ना, आपके चैप्टर एक्सरसाइज सर्कल्स का, चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 2, इट सेज द सेम थिंग दैट इफ यू आर गिवन दिस एंगल, आपका रेडियस और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो x/2 है। अगर वो 50 डिग्री है तो ये 50/2 होगा, इसका हाफ होगा हमेशा, ठीक है। तो ये काउंटर चेक होता है, आपकी एप्लीकेशन ही है सारी। जैसे मैं आपको सिमिलैरिटी में कहा था कि सारे क्वेश्चंस में नंबर्स डाल दो, आपके सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बन जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट। मैम वो बी वाला एंगल तो पूरा आगे तक नहीं होगा रेडियस पर, आपने कॉर्ड में लग के छोड़ दिया अगर बी को तो 90 x की आपने। बेटा 90 तो ये है ना, ये है 90 है ना, यहाँ तक ये देखो है ना, ये देखो ये 90 है, ये वाला। अब ठीक है, ये भी 90 है, ये देखो यहाँ पे भी ऐसा 90 है। मैं तो ये वाला एंगल लिया है। क्या हो गया राजे, पानी चाहिए? ले 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 ले, सॉरी नहीं है, सॉरी नहीं है। जब होता है ना तो होता है, मुझे पता। ले लो, हो जाते हैं छोटे। इतना शौक लगा इसको 45 आंसर का। हाँ नहीं अच्छा होता है, ये हल्की सी वो होती है, दिस इज ओनली एलर्जी होती है, कुछ नहीं होता। हाँ जी बेटा, ये 90 है, ये एंगल आपका 40 डिग्री, ये वाला। अब ठीक है क्या, क्योंकि ये 50 है ट्रायंगल। ये लो सारा उड़ा दो, ये लो तुम देख लो सर के साथ। अब बताओ
40 नहीं होगा, क्यों? वो आपका 90 आ रहा है, ठीक है। 90 छोड़ दो, तुम्हारा ये एंगल 40 नहीं होगा, मैं तो ये कह रही हूँ, ये 40 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अब तो अब क्यों होगा? कौन सा 130 आया? हाँ, एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी दो एंगल्स के बारे में बात करती है। कितने एंगल्स के बारे में बात करती है एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी? हाँ, तो 3 एंगल्स में 130 होगा, दो एंगल 130 और फिर 150, है ना? हाँ, तो 65 ही कह रही हूँ मैं, ये 40 तो बात की है, ये 65 है, ये 65 है, मैंने 65 ही लिखा हुआ, ये 65 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई थी, ठीक है, ये 90 है, तो ये तो 25 हो गया। हाँ, तो फिर वही तो बात, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, उसके बाद कह रहे 40 क्यों होगा? 40 नहीं होगा, होगा तो 25 ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। हाँ, ये 40 होगा, कुछ ऐसा होगा, 130 होगा, 130 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली एमसीक्यू नहीं आया ना अब आपके पेपर में, आपको लग रहा है शॉक। Two tangents are inclined at an angle of 60 degree, drawn to a circle of radius 3. Length of each tangent is equal to. Two tangents are inclined at an angle of 60 degree. तो ये A, ये P और ये B. रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस है 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू 3√3। बताओ, एंगल बाइसेक्टर होगा ओपी ज्वाइन करेंगे तो? क्यों होता है? और आर इक्वल, आपने ये एसएसएस के थ्रू प्रूव किया था, मैंने आपको बार बार कहा था दैट ट्रायंगल ओएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीपी। सर्कल्स बहुत इजी है, इसमें 2-3 चीजें क्या हो जाता है, यही ले लो, एक और ले लो। ट्रायंगल, हाँ नहीं, ये हो जाता है, सीजनल होती है, ये जाती नहीं है, ये खराश वाली खांसी होती है, मुझे पता है, दैट इज व्हाई ये सॉलिड यहाँ पड़ी होती है। आज इस बार तो, इस साल तो सीजन नहीं हुई, लास्ट 2 सीजन तो बहुत बुरा हाल था, मैं बोलते बोलते आई यूज्ड टू से। इसमें कैलकुलेट क्या करना है? आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इससे ये भी लिख देते हैं इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सर्कल, इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपका एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ठीक है। तो आपका एंगल OPA आ जाएगा 30 डिग्री। तो फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल OAP जो है राइट एंगल्ड एट A। पाइथागोरस ज्यादा अच्छा रहेगा, हम क्या निकालें? पाइथागोरस ज्यादा अच्छा, हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री यूज करना, ठीक है। इन ट्रायंगल OAP हमें AP की लेंथ निकालनी है, AP अपॉन OA एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, कॉस हो जाए, cot 30 हो जाएगा, ठीक हो गया। AP अपॉन 3 इज इक्वल टू cot 30 कितना होता है? √3, तो AP इज इक्वल टू 3√3। क्या ट्रिग्नोमेट्री याद करो ना हमारी, बेटा ये एंगल दिया हुआ है, एंगल के लिए आपने बेस लिया है अपॉन परपेंडिकुलर, बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया, आपका 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज ये है, इसमें यही ध्यान रखने वाली बात होती है, आपका हाइपोटेन्यूज ये है 90 के ऑपोजिट। नहीं जी, इसमें यही ध्यान रखने वाली बात होती है, हाइपोटेन्यूज इज OP, मैंने लिया है AP अपॉन AO, एंगल है ये वाला, इसके एडजेसेंट
ऑपोजिट. दैट इज व्हाई आई यूज एडजेसेंट एंड ऑपोजिट. हमेशा मैं बेस परपेंडिकुलर तभी यूज नहीं करती. अगर आप बेस परपेंडिकुलर यूज करोगे आप OA अपॉन AP लिखोगे. वो फिर tan 30 बनेगा. हाँ वो tan 30 बनेगा. बात तो वही है राजे, मैंने यहाँ पे √3 डायरेक्टली ले लिया, आपने 1/√3 करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया. गलत नहीं है. मैंने रेशियो ये ले ली तो मैं कटिंग नहीं करूंगी. मैंने अगर आपकी AP/OA रेशियो बना ली तो मैं कटिंग नहीं करूंगी. अब मैं इसको cot 30 बना दूंगी. ठीक है ना. आप क्या करते हो, आप कहते हो कि ये tan का था, कटिंग चिट्ठी करके फिर tan 30 लिया, वो भी ठीक है. राइट. आंसर यही आएगा 3√3 सेंटीमीटर. समझ में आ गया सबको ये. राइट. तो यहाँ पर सर्कल्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री साथ में यूज करनी है. आपका एक क्वेश्चन केस स्टडी का इसी पर आया है, फाइंड द एंगल. फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड बाय द शिप. राइट. तो वही आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी ही पड़ेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए. नेक्स्ट आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 10. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. अब आप ये लगा लो कि मैंने अगर हफ्ते में आपका सिलेबस पूरा करवा दिया, कंस्ट्रक्शंस को एक दिन लगेगा, आराम से करवा दूंगी वो 1 या 2 दिन लगाकर. उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे. और मेक श्योर दैट कम हियर फॉर द टेस्ट. आप यहाँ पर बैठकर टेस्ट दो. अभी 2 महीने की पढ़ाई है, पढ़ लो. उसमें मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा ही लगेगा, आपके मार्क्स आएंगे उसमें. आप पढ़ाई करोगे आपके मार्क्स आएंगे, वो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे. सारा करवाऊंगी, पढ़ लो आकर. क्वेश्चन नंबर 10. AP क्वाड्रेटिक तो रिवाइज करवाना ही है. चलो. इन फिगर 9.8 PQR इज द टेंजेंट. ठीक है. अब सब लिखकर करना है. PQR इज द टेंजेंट. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं. माधव की आवाज बड़ी अच्छी आ रही है इस बार तो, है ना. बाकी पूरा बार पुष्कर पढ़ रही है मैम. पढ़ रहे हैं. AB Q और O इज सेंटर दिया हुआ है. हाँ दिया. यहाँ पर कहीं पॉइंट O होगा. So in figure 9.8, triangle if PQR is the tangent to circle at Q whose center is O, AB is chord parallel to PR, angle BQR is 70 degree. Then angle AQB, ये वाला एंगल निकाल. मैम 40 डिग्री. 40 डिग्री. हाँ एंगल A 70 हो जाएगा. वेरी गुड, तुम्हें याद है. वेरी गुड. अच्छा तो मैं 20 की 40. बच्चे 40 कह रहे हैं, मुझे नहीं पता. मैम 40 डिग्री है. अच्छा चलो पुष्कर तुम्हें बताओ कैसे होगा. हाँ गूगल पास बता. मैम एंगल AQPB 70. हाँ 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 बोले दो. हाँ AQB कितना है. AQP 70. AQP 70 आएगा. 40 आएगा. अच्छा तुम बताओ बात. अच्छा तो वो B और उसके साथ एक और लाइन जोड़ दी थी, Q के साथ लगाकर वो वाला एंगल इसकी इक्वल है 110 के. तो हम छाती रख. नहीं समझ आ रहा. मुझे भुलाई गया. तो बोल दो बराबर सुन जाएगा. हमने रूल्स कौन से पढ़े हुए हैं. टेंजेंट एंड रेडियस था, परपेंडिकुलर. एक चीज आपको ये भी दी हुई है, AB इज पैरेलल टू PQ और PR. ठीक है, ये भी जरूरी चीज है जो आप यूज कर सकते हो. तो ये क्या एंगल हो गया. 70. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये 70 है. आपको मैंने कहा था एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर वो भी नहीं पढ़ना है हमें तो दिस इज योर 70 डिग्री. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये आ गया 20.
बस 40 डिग्री है। वो खोले आंसर क्वेश्चन में कैसे बता सकते हैं? क्या खोले हुए हैं? आंसर एग्जाम्पल दिए। अच्छा, किसने खोले हुए हैं? ठीक है, तो दिस इज 20 डिग्री। अब आप या तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो, दिस इज 90, राइट? 70 20 90 हो गया, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, फाइन। इसके बाद क्या करेंगे? ये वाला 70 डिग्री है, ये वाला alternate segment, chord and tangent made by chord in the alternate segment. हाँ वो तो का ही है, 20 आ गया। क्या हो गया? पता नहीं तो मैंने कैसे पता तो बस यही है, अब लिखना पड़ेगा। पैरेलल है ना, पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज 70, राइट? ये 20 डिग्री आ गया, ये भी 70 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये 90 है, ये 90 है, राइट? आपके पास ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग वो ले लो, कोइंटीरियर ले लो। अब वो वहां पे लगाते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, नीचे वाला 20 तो आ ही गया, तो डबल कैसे निकालोगे? ये कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट है? Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Perpendicular from center bisects the chord. तो ये दोनों इक्वल हो गए। आप तब प्रूव कर सकते हो दोनों ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो तो कह रहा है अगर मुझे 70 नहीं लेना, मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे करूंगी? मैं वही बता रही हूँ आपको, साथ में पैरेलल दिया हुआ है, उस पैरेलल को हम यूज करेंगे कि दिस इज 90, तो दिस इज आल्सो 90, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया डी। फिर आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो आपका AD इक्वल्स टू BD आ जाएगा, राइट? ये लिखना ही पड़ेगा आपको सारा, AD विल बी इक्वल टू BD। तो उससे आप प्रूव कर सकते हो ट्रायंगल ADQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDQ। तो जो आपने 20 डिग्री यहाँ निकाला है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा AQB का 40 डिग्री। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 90 डिग्री तो मैंने प्रूव कर दिया, तो दिस इज O से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। चलो इसके बाद एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करो। 9.2 रीजनिंग है, 9.3 स्टार्ट करो। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन करवा दूंगी। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करना है, इसके बाद एक दिन लग ही जाएगा और इसका सर्कल से करवाने वाले हैं जो जरूरी वाले। 9.2 रीजनिंग है, वो बाद में करते हैं। एक दो क्वेश्चन है जो नहीं मुझे है कि मैं करवा दूं तो आपका मजा ही होगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है तो मैं आपको भेजूंगी। Out of the two concentric circles, radius of the outer circle is 5. Chord AC of length 8 is tangent to the inner circle. ये वाला क्वेश्चन भी कितनी फॉर्म्स में आपके पास आ चुका है, राइट? आउटर रेडियस दी हुई है 5, कॉर्ड की लेंथ जो टेंजेंट है वो दी हुई है 8. You have to find radius of the smaller circle, inner circle. ठीक हो गया? तो हम क्या करते हैं, OD is perpendicular to AB. OD is perpendicular to AD. OD is perpendicular to AB.
कॉर्ड की लेंथ क्या है, AB की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, AB is of length 8 centimeter. Perpendicular, मैं 5 होगी क्वेश्चन नंबर exercise 9.3, question number 1. Radius and tangent are perpendicular at point of contact. AB की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर, right? DB will be 4 centimeter, perpendicular from center, bisects the chord. ठीक है, perpendicular from center bisects the chord. तो अब आप लोगे in triangle ODB, OD square plus BD square is equal to OB square. OD square, BD कितना आ जाएगा 4 square, OB कितना है हमारे पास 5 square. तो OD की लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर. OD will be equal to 3 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, ये तो प्रूव कर ही चुके हो. PQ and PR are drawn. साइक्लिक प्रूव करना है. साइक्लिक मतलब ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. लिख लो इसे एक बार. हाँ? Question number 2. A circle is given to us. इस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए बी. एक्सटर्नल पॉइंट P से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, तो PQ एंड PR. तो आई विल नॉट टेक एनी अदर थिंग ऑब्वियसली. PQ और PR ही होगी. PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर O. Prove that QOPR is a QORP is a cyclic quadrilateral. तो कैसे प्रूव करते हो? एंगल Q या OQP is equal to एंगल ORP. क्योंकि क्या लिखना है? Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. ठीक है? अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, तो आपको लिखना होगा OQ is the radius, QP is the tangent. So angle OQP is 90 degree. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. पहले बेटा ये लिख दो, फिर मैं कर देती हूँ. OQ is radius, PQ is tangent. लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि 3 मार्क्स में लिखना पड़ेगा आपको. फिर आप लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्वेश्चंस भी उतने कम. ठीक है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सिमिलरली एंगल ORP is 90 डिग्री. फिर आप लिख लोगे इन क्वाड्रिलेटरल OQPR एंगल PQO प्लस एंगल PRO प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QOR. ठीक है? प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री. राइट? 90 प्लस 90 प्लस एंगल QPR plus angle QOR is 360 degree. So angle QPR plus angle QOR is 180 degree. Hence the quadrilateral opposite angles are supplementary. Hence the quadrilateral QORP is a cyclic quadrilateral. Clear हो गया इतना सबको? सप्लीमेंट्री था. द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये प्रूव करना था. यहाँ पर उसने साइक्लिक कह दिया. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3. लिखिए सबने ये.
क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन नाउ. एक सर्कल है विथ सेंटर O, two tangents are drawn from external point B. Two tangents are drawn BC and BD और सेंटर है इसका O. एंगल DBC हुआ ये एंगल is 120 degree. Prove that BC plus BD is 2BO. ज्वाइन कर दोगे? ज्वाइन इसमें आ जाएगा OB, OC, OD. हाँ जी बेटा, दोबारा से 60-60 होगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्या होगा? 90. OC परपेंडिकुलर टू BC. मैं अब पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, थोड़ा बहुत आपको खुद लिखना होगा. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. फिर आपके पास 60 डिग्री आ गया. तब हम यूज करेंगे, नाउ आई नीड टू फाइंड BC या OB और BC के बीच में रिलेशन निकालना है. तो आई विल हैव BC अपॉन OB इज इक्वल टू cos 60 इन ट्रायंगल. ट्रायंगल तब बनेगा जब आप CD को ज्वाइन करोगे. अगर आप इसको CD को ज्वाइन करोगे तब राजे वो बनेगा आइसोसेलेस. नहीं, उसके बिना ही हो रहा है. इन ट्रायंगल OCB, राइट एंगल है C पर, ट्रायंगल OCB BC अपॉन OB. ठीक लिया मैंने cos 60, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. तो BC की लेंथ मुझे नहीं पता, OB की लेंथ भी नहीं है, लेकिन हमें cos 60 कितना दिया होता है? हाफ. तो हमारे पास आ जाएगा BC इंटू 2 इज इक्वल टू OB. हेंस प्रूव्ड. समझ में आ गया? BC इंटू 2 इज इक्वल टू OB. हेंस जो उसने कहा है ना, और दैट इज BC BO इज इक्वल टू 2BC, वो प्रूव कर दिया हमने. तो आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे. अब आप ये कहो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा भी नहीं है, एक तरह से आपकी बुक का ही पार्ट है. बुक को ही फर्दर ट्विस्ट करके क्वेश्चंस दे दिए हम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ ट्विस्टेड क्वेश्चन. A circle touching two intersecting lines. तो वो intersecting lines क्या बन जाती हैं? Tangents to the given circle. A circle. Secant वाले जो rules है ना, वो आपको है ही नहीं है. Secant के 2-3 rules है, वो tangents के साथ ही है. उसमें देखो कोई है ही नहीं आपके पास रूल. So there is this angle B से हमने 2 tangents draw की, BA and angle ABC को, एंगल एबीसी की आर्म्स को टच करता है सर्कल विद सेंटर O. तो हमें प्रूव करना है द सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. तो आपको प्रूव करना है OB बाइसेक्ट्स एंगल ABC. ये आपका 2 प्रूव है. OB बाइसेक्ट्स एंगल ABC. क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? जॉइन OA OC. यस, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB. जरूरी नहीं है RHS लगे, RHS भी लग सकता है. आपका राइट एंगल तो हो गया, ये रेडियाई है, और अगर ये वाला लोगे तो ये कॉमन लोगे तो RHS है. अगर AC BC और AB को इक्वल लोगे तो वो आपका SAS हो जाएगा. ठीक है. हाँ, ठीक हो गया. तो जिससे भी प्रूफ किया, आपका एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल AC ABC CBO. एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO. हेंस प्रूव्ड. क्या? ट्रायंगल CPCT, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? 90 डिग्री प्रूव करते हो तो क्या लिखता है? हाँ बोलो. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, अनदर क्वेश्चन जो ये आ सकता है टू प्रूफ में. क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ना, इसके डायरेक्ट टेंजेंट्स के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8.
क्वेश्चन नंबर 9 तो फिर से आपका वही है, टेंजेंट्स ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला, वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 2 सर्कल्स दिए हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को डायरेक्ट टेंजेंट्स ड्रॉ की है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। 2 टेंजेंट्स है, ये सर्कल्स को टच कर रही है एट पॉइंट AB, यहाँ पर वही करना, AB को एक्सटेंडिंग, यहां से इनको एक्सटेंड किया टू पॉइंट P। AB और CD को हमने एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस AB एंड CD टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो इफ आई से फॉर दिस सर्कल, ये सेंटर मैंने O ले लिया और यहाँ पे सेंटर Q ले लिया, तो विद सर्कल विद सेंटर O, वो सर्कल जिसका सेंटर O है, AP इज इक्वल टू CP होगा। रेडियस फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही सर्कल विद सेंटर Q, BP इक्वल्स टू DP होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, so will you get AB is equal to CD? Hence proved। समझ में आ गया? This is number 1, this is number 2, next we'll write subtract 1 and 2। देखो बेटा इसको, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो AP इक्वल टू CP, ऐसे ही BP इक्वल टू DP, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, AP में से BP निकाल दो तो वी गेट लाइन सेगमेंट AB, CP में से DP निकाल दो, हेंस प्रूफ। बस इतना ही करना था। राउंड ऑफ क्यों करना है, क्या राउंड ऑफ करना है? क्वेश्चन नंबर 6, in question number 5 above, if radii of 2 circles are equal, prove that AB equals to CD। क्यों? ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि अगर दोनों सर्कल्स हमने सेम ड्रॉ किए हैं, then prove now AB equals to CD। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे ये 90, तो आपका ABDC क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिखना पड़ेगा, ओरली करके नहीं होगा, ठीक है। तो आपके इसमें आएगा इफ रेडिया ऑफ द 2 सर्कल्स आर इक्वल देन इट आस्क्स अस, ये पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएंगी, AB एंड CD आर पैरेलल टेंजेंट्स। आपको होगा ना रेडियस इक्वल है, यहाँ पर तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई थी लाइंस आगे जाकर, अगर ये पैरेलल होंगी तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब अगर दोनों सर्कल्स इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल रेडियाई के होंगे, तो ऑब्वियसली ये दोनों की टेंजेंट्स जो हमने डायरेक्ट टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तब आप कैसे प्रूव करोगे कि AB और CD इक्वल है? तो हमारा रूल आएगा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये चारों एंगल्स हमारे क्या हो गए 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ABDC, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABDC इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी, AB विल बी इक्वल टू CD। अगर चारों वो होते हैं 90 डिग्री तो फिर रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करोगे? अगर मैं तुम्हें कंस्ट्रक्ट करती हूँ कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल, इसमें क्या था ना, कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल कैसे करते थे? बेस लिया, दोनों एंड पॉइंट्स मार्क कर दिए AB, यहाँ से 90 यहाँ से 90, ठीक है। फिर आपने लेंथ ले ली, जो भी आपको लेंथ लेनी है, रैंडमली कुछ भी ले ली, वहां पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, उससे एक्सटेंड किया, आपकी फोर्थ साइड को इंटरसेक्शन पॉइंट दे देगा। तो सिर्फ एंगल्स के बेसिस पर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो विदाउट इवन गिवन द साइड्स। आपको साइड्स ना भी दी हो
तब भी आप एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके रेक्टेंगल बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। चलो ये कर लो, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। पूरब और पुष्कर दोनों ही क्लास छोड़ के चले गए। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन टेंजेंट्स ABCD to two circles intersect at point E। दो टेंजेंट्स है ऐसे, दो सर्कल्स है, अनइक्वल लेंथ, अनइक्वल रेडियाई, दो टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ की हुई हैं। सो ये आ जाएगा ABCD, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। क्या करेंगे इसमें अब? फिर से वही E पॉइंट, अगर मैं इस सर्कल को खत्म कर दूं तो E पॉइंट क्या है हमारे लिए? एक्सटर्नल पॉइंट। बड़े वाले सर्कल में E पॉइंट के साथ आई कैन राइट AE इज इक्वल टू CE। ठीक है, ऐसे ही कैन आई राइट DE इज इक्वल टू BE। एड, इसमें क्या होगा? एड द टू इक्वेशंस। ये नंबर 1 है, नंबर 2, एड 1 and 2। तो AE प्लस DE इज इक्वल टू CE प्लस BE। तो यहां से आ जाएगा, सॉरी तो इसको पैरेलल लिखना होगा, यहाँ पर B लिखोगे, यहाँ पर D लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर B लिखोगे और यहाँ पर D। सो AE प्लस BE इज इक्वल टू CE प्लस DE। तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू C। हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया? यस। चलो जाओ, तुम खुद देखो, तुमने एक्सटर्नल पॉइंट, तुम्हारे पास एक ही रूल है, रेडियस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब तुम्हें इस पोर्शन को तुमने अलग से लिखा, दोनों को ऐड ही करोगे AB लाने के लिए। आपका प्रूफ कह रहा है कि AB इक्वल टू CD प्रूफ करो। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स में हमें दिया क्या हुआ है।